कार्रवाई हुई है। 2 जगह रांची में छापेमारी हुई, जिसमें एक जगह हरमू में भी छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे, ईडी की छापेमारी है। 2 जगहों पर ईडी ने छापा मारा एक साथ। ईडी की टीम ने आज ही पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है कोर्ट के आदेश के बाद, और उसके बाद फिर ईडी की टीम अब तक मिली जानकारियों के बाद 2 जगहों पर छापेमारी कर रही है। रांची में, जिसमें एक जगह हरमू इलाके में छापेमारी हो रही है। तो 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। एक हरमू है वो जगह जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। ईडी की दबिश फिर रांची में। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। अब आपको बता रहे, ईडी की छापेमारी पूरे दल बल के साथ ईडी की टीम निकली ईडी कार्यालय से, और न्यूज़ 11 भारत के पास ये सूचना सबसे पहले आई है कि रांची में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, जिसमें एक जगह हरमू है जहां पर ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी है और छापेमारी की जा रही है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि वो आवाज किसका है, वो ठिकाना किसका है, सबसे पहले न्यूज़ 11 के मार्फत आप तक वो खबर जानकारी पहुंचेगी कि आखिर कहां ईडी की दबिश हुई है। तो लगातार ईडी की छापेमारी, ईडी की कार्रवाई जारी है। कल ही रांची से लेकर मुजफ्फरपुर तक में ईडी ने दबिश अपनी दिखाई थी, जहां पर विशाल चौधरी, निशित और एक और शख्स के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, और देर रात तक विशाल चौधरी से पूछताछ की गई, हिरासत में लेकर पहले घर पर, फिर आवास में ले जाकर, कार्यालय में ले जाकर दस्तावेजों को खंगाला ईडी के अधिकारियों ने। और आज जैसे ही पूजा सिंघल को सबमिट किया गया है जेल में, उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कल मिले इनपुट के आधार पर आज फिर बड़ी कार्रवाई की है। 2 जगह छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। इस वक्त की सबसे अहम खबर, तो ईडी का दायरा शिकंजा बढ़ते जा रहा है, ईडी की जांच की आंच बढ़ती चली जा रही है, और 2 जगहों पर रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, जहां एक जगह हरमू बताई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हम बताएंगे कि ईडी की दबिश किसके घर, किसके ठिकाने पर पड़ी है, कौन है वो चेहरा, कौन है वो नया नाम जो ईडी के भ्रष्टाचारियों के लिस्ट में जुड़ा है। तो 2 जगह ईडी के अधिकारी पहुंचे, ईडी की दबिश, बड़ी कार्रवाई ईडी की। लगातार ईडी की छापेमारी और कार्रवाई का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कल ही आपको हमने बताया कि किस तरह से रांची से लेकर मुजफ्फरपुर तक, बिहार तक भ्रष्टाचार के तार पहुंच गए हैं, और मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी हुई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आज तीसरे दिन भी साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 3 जिलों के डीएमओ, फिर रांची के पूर्व वर्तमान डीओ से पूछताछ की गई है। साहेबगंज के डीएमओ से 3 दिनों तक पूछताछ की गई है। कल पूछताछ हुई है, छापेमारी की गई है 3 अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें बिहार का मुजफ्फरपुर जिला भी शामिल है। और आज फिर ईडी के अधिकारी जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद तैयार हुए, और फिर दल निकल गया है भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए। 2 जगहों पर रांची में छापेमारी की गई है, जिसमें एक जगह बताई जा रही है हरमू का इलाका। हम बताएंगे कि वो ठिकाना, वो घर, वो कार्यालय किसका है जहां ईडी की दबिश पड़ी है। ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार पर वार की हर खबर से अपडेट रहने के लिए, ताजा तरीन जानकारियों के लिए आप न्यूज़ 11 पर बने रहे, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को हमने मुहिम की तरह लिया है, और पल पल की अपडेट्स हम दे रहे हैं। सुबह 6 बजे का दिन हो या रात के 12 बजे का वक्त हो, हम लगातार अपने दर्शकों को ईडी की तमाम हलचल कार्रवाइयों की जानकारी पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ जिनके यहाँ दबिश हो रही है उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर उन्होंने कहां से कितना माल जमा कर रखा था, भ्रष्टाचार के पैसे जमा कर रखे थे, और किसके, उनके सर पर किसका हाथ है, ये भी जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ईडी कार्यालय का ये तस्वीर है जब अधिकारी तैयार हो रहे थे छापेमारी के लिए, और छापेमारी के लिए ईडी के अधिकारी निकल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
ईडी के अधिकारी लगातार इनपुट्स ले रहे हैं और इनपुट्स के आधार पर होमवर्क कर रहे हैं। रात रात भर जग कर ईडी के अधिकारी होमवर्क कर रहे हैं और फिर सुबह होते ही एक तरफ पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, फिर दूसरी तरफ वो होमवर्क किया जा रहा है जहां ईडी के अधिकारी की दबिश अगली पड़ने वाली है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी के टीम पहुंची है। हरबू की तस्वीरें हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी की है। 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी है, जिसमें एक जगह रांची का हरबू इलाका है जहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और छापेमारी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर है सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर, जहां 2 जगह ईडी की कार्रवाई हुई है। अलग अलग गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और भ्रष्टाचार पर वार किया है। और लगातार हम अपने दर्शकों को भी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो पूछताछ हो रही, जो दस्तावेज मिल रहे, जो जानकारियां मिल रही ईडी के हाथ में, कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है, जांच की आंच बढ़ सकती है और बढ़ती चली जा रही है। शुरुआत सीए सुमन सिंह और पूजा सिंघल से हुई, उसके बाद डीएमओ रडार पर आए ईडी की और उसके बाद फिर व्यवसायियों को बुलाया गया, तलब किया गया और कल ही रांची से लेकर मुजफ्फरपुर तक छापेमारी हुई है ईडी की। विशाल चौधरी और निश्चित के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और आज फिर ईडी के अधिकारी 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं। 2 अलग अलग ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और छापेमारी शुरू हो गई है। सवाल जवाब और दस्तावेजों को खंगालने का दौर शुरू हो गया है और एक बड़ा भ्रष्टाचार जो झारखंड में पला, यही बड़ा हुआ और जवान होकर आगे बढ़ने की फिराक में था। ईडी ने उसे धर दबोचा है और उसकी जद में आ रहे हैं तमाम वो लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्हें संरक्षण प्राप्त था कई आईएएस अधिकारियों का। उन तमाम लोगों पर ईडी की नजर है। इनपुट्स पहुंच चुका है ईडी का, मगर ईडी कोई भी कार्रवाई करने से पहले जबरदस्त तरीके से होमवर्क करती है। रात रात भर जग कर ईडी के अधिकारी और कर्मी जो इस छापेमारी दल में शामिल है वो होमवर्क कर रहे हैं और सुबह होते ही उन भ्रष्टाचारियों के आवास पर पहुंच रहे, ठिकानों पर पहुंच रहे और दस्तावेजों की मांग की जा रही है। उनके ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। और कल ही ये देखने को मिला कि विशाल चौधरी के आवास पर सुबह 6 बजे ईडी की टीम पहुंची। दिन भर छापेमारी हुई है और रात में विशाल चौधरी को लेकर ईडी की टीम निकली और निकलकर पहुंची विशाल चौधरी के कार्यालय पर। वहां पर दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद फिर रिलीज किया गया विशाल चौधरी को। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, जिस तरह से 2 गाड़ियों में भरकर ईडी के अधिकारी निकले, इरादा साफ था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसनी है। 2 जगह छापेमारी साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 जगह छापेमारी। आप कहां मौजूद है, क्या अपडेट्स है आपके पास? जो आवास है यूएन झा का, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश का घर है और इसी जगह पर ईडी की जो टीम है, तकरीबन 3 अधिकारी और 4 सुरक्षा जवान जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रैकेट को खंगालने के लिए ईडी की टीम लगातार छापामारी कर रही है और कई जगहों पर छापामारी की जा रही थी। आज सुबह में, दोपहर में जिस तरह से ईडी की 2 गाड़ियां निकली, काफी चकमा देने की कोशिश की गई और चकमा देने के दौरान जो है वो लोग रांची का हरमू पहुंचे हैं। हरमू में एक घर पे प्रवेश करके वहां पर जो है तमाम जो लोग थे उनको रख करके अंदर में कागजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि ये घर के बाहर जो नेम बोर्ड लिखा हुआ है वो यूएन झा के नाम से ये बोर्ड लिखा हुआ है और इस जगह पर ईडी की जो टीम है यहाँ पे मौजूद है। सारिफ, अब जिस तरह से 2 टीमें निकली और दोनों टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी करने के दौरान जो है वो चकमा देने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास दिखे, लेकिन जिस तरह से ईडी की टीम लगातार दबिशें बढ़ा रही है। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को हम बता दें, प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी है ईडी की दबिश जहां पड़ी है प्रेम प्रकाश के वो घर है। हम आपको बताएं कि हम
आपसे हमने कहा था अपने दर्शकों को जैसे ही पता चलेगा कि कहां ईडी की दबिश है तो ये जानकारी आ गई है। प्रेम प्रकाश के घर पर पहुंची है ईडी की टीम। बड़ी कार्रवाई ईडी की, और यकीन मानकर चलिए कि यहां से जब ईडी की टीम दस्तावेजों को लेकर निकलेगी या फिर किसी को हिरासत में लेकर निकलेगी तो ईडी की जांच की आंच जो है वो अब और भी बड़ी होगी, क्योंकि बड़ी कार्रवाई ईडी की है। एक बड़ी मछली के यहां ईडी पहुंची है और जो दस्तावेज, जो जानकारी ईडी को मिलेगी आने वाले दिनों में, एक बड़े खुलासे की तरफ ये इशारा कर रहा है आज की ये कार्रवाई। तो प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर छापेमारी है इमरान। बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से बिल्कुल प्रेम प्रकाश का नाम पूरे मामले में सामने आया था, ऐसे में प्रेम प्रकाश से जुड़े जो ठिकाने हैं उन पर भी आज एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी के जो दबिशें हैं वो लगातार बढ़ रही है और कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी किया जा रहा है। आज एक बार फिर से ईडी की 2 गाड़ियां दोपहर बाद जब पूजा सिंघल को जेल से छोड़ करके वापस ईडी की गाड़ियां जब पहुंची तो 2 लोकेशन तय किया गया। इन 2 लोकेशनों में ईडी की जो टीम है वो छापेमारी में जुट गई है और छापेमारी करने के दौरान जो है प्रेम प्रकाश के घर तक जो ईडी की टीम है वो पूछे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है कई तरह की जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही है, ताकि जो लोग इसमें शामिल थे उनके तमाम जो नेटवर्क है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहले भी नाम इनका आ चुका है और ऐसे में इनको खंगालने के लिए लगातार ईडी की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। सारिफ, तो देखना होगा कि जब ईडी की टीम यहाँ से निकलती है तो क्या कुछ यहाँ से बरामद हो पाता है, क्या कुछ जानकारियां मिलती है। जिस तरह से निकली है यहाँ से जो 2 टीमें, एक जो कि हरमू पहुंची है, दूसरी टीमें जो है वो अन्य जगहों पर छापेमारी कर रही है। और छापेमारी के दौरान जो है कई जो संदिग्ध लोग हैं उनको पर जो है कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने के बाद जो है प्रयास किया जा रहा है कि चीजों को खंगाला जा सके, लेकिन फिलहाल ईडी की टीम इस जगह पे मौजूद है, लगातार खंगालने का काम किया जा रहा है। इमरान, आप बने रहिए इमरान। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ईडी की 2 गाड़ियों में भरकर टीम निकली है और एक टीम पहुंची है हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के आवास पर, जिसके घर ईडी के अधिकारी 3 अधिकारी हैं और बाकी सीआरपीएफ के जवान हैं, उनके साथ घर में दाखिल हुई है और घुसते के साथ बताया गया है कि हम भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए पहुंचे हैं और हमारी जांच में आप सहयोग कीजिए वरना हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सवाल जवाब और दस्तावेज मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो प्रेम प्रकाश के घर पर ईडी की दबिश, इस वक्त की बड़ी खबर। टेलीविजन स्क्रीन पर हम जिस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं वो प्रेम प्रकाश है, जिसका नाम दलाली की दुनिया में सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर आता है। झारखंड की सियासत में, झारखंड में अधिकारियों के बीच दलालों के तौर पर सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो प्रेम प्रकाश का है और आज इसी की गर्दन फंसी है ईडी के हाथों में। ईडी प्रेम प्रकाश के घर पहुंची और यही वो शख्स है जिसकी तस्वीर आप न्यूज़ 11 भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उस घर की है जहां प्रेम प्रकाश रहता है, जहां फिलहाल ईडी पहुंची है सवाल के साथ कि आप पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और जो दस्तावेज ईडी को मिले हैं उस आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है घर में मौजूद लोगों से। और कल ही हमने प्रेम प्रकाश की कारस्तानी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से प्रेम प्रकाश जो झारखंड के अधिकारी हैं और सियासत में दलाली का काम कर रहा था, उस खबर को हमने दिखाया था पूरे सबूत के साथ, दस्तावेजों के साथ। और आज ही ईडी की दबिश पड़ी है प्रेम प्रकाश के घर पर। जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि प्रेम प्रकाश भाग खड़ा हुआ है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसे पता चल गया कि अब कभी भी उसकी गर्दन ईडी के गिरफ्त में होगी, इसलिए वो भाग गया है, भाग खड़ा हुआ भगोड़ों की तरह प्रेम प्रकाश। नेपाल भागने की खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इससे पहले जो जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में अपना ठिकाना प्रेम प्रकाश ने बनाया था, लेकिन उसे पता था कि ईडी का शिकंजा कभी भी उसे गर्दन से पकड़ सकता है, इसलिए वो नेपाल भाग खड़ा हुआ एक भगोड़े की तरह भाग गया है, जिसने दीमक की तरह चाटा है झारखंड की विकास की इमारतों को, विकास की बुनियाद को दीमक की तरह चाटने वाला प्रेम प्रकाश आज भगोड़े की तरह भाग रहा है, क्योंकि ईडी की रडार में आ गया है। ईडी के अधिकारी उसके घर पहुंच गए हैं। ईडी के अधिकारी घर में दाखिल हुए और
बताया कि हम ईडी से हैं और भ्रष्टाचार की जांच करने हम पहुंचे हैं। इस जांच में हमारा सहयोग कीजिए, वरना सुरक्षा बल हमारे साथ है, हम बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। ईडी के अधिकारी समय गंवाने के मूड में नहीं है, इसलिए जो होमवर्क रात भर जगकर ईडी के अधिकारियों ने किया है, चाय पीते हुए रात भर जगे हैं ईडी के अधिकारी और होमवर्क किया है, प्रॉपर होमवर्क। जो इनपुट्स मिले थे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपियों से, और उसके बाद प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया और प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं उस होमवर्क को लेकर। आप समझ सकते हैं कि किस कदर ईडी के अधिकारी बिजी हैं और कितना कठिन काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पूजा सिंघल को जेल भेजने की तैयारी की है ईडी के अधिकारियों ने। सुबह कोर्ट लेकर पहुंचे विशेष जज के पास और फिर वहां से न्यायिक हिरासत में पूजा सिंघल को जेल भेजा, और उसके बाद रात भर जो मेहनत की है, जो इनपुट जुगाड़ किए, जो होमवर्क किया है, उस दस्तावेजों को लेकर 2 टीम गाड़ियों में भरकर निकली। और पहली टीम पहुंची प्रेम प्रकाश के आवास पर, हरमू स्थित आवास पर, और दरवाजा खटखटाकर पहुंचे और छापेमारी शुरू की है। लीजिए कि प्रेम भाई छापा पड़ गया है। हमने कल ही कहा था कि छापा पड़ने वाला है और प्रेम भाई नेपाल भाग गए हैं। ये आपको हम अंदर की खबर बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि झारखंड के सबसे बड़े ब्रोकर, मैं दलाल इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि दलाल शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए झारखंड के सबसे बड़े ब्रोकर के यहां पर छापा पड़ गया है। शैलोदय जो आप देख रहे हैं, प्रेम भाई जिनके बारे में कल हम बात कर रहे थे, वही प्रेम भाई के यहां आज छापा पड़ गया है। ईडी ने छापा मार दिया है। ये वो प्रेम भाई हैं जो नेपाल भाग चुके हैं, अभी तो शुरुआत है। देखिए हमने कहा था ना कि ये शराब की तरफ मुड़ रही है चीजें। देखिए शराब की तरफ मुड़ गई प्रेम भाई। प्रेम प्रकाश के यहां पर छापा पड़ गया है ईडी का। हमने पहले ही कहा था आपको, न्यूज़ 11 भारत ने खबर दिखाई थी, झारखंड का एक ब्रोकर। अब देखिए यहां छापा पड़ा है और न जाने कितने आईएएस अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई होंगी। इमरान सहयोगी हमारे साथ है। इमरान, क्या चल रहा है फिलहाल? सहयोगी इमरान, क्या देख सकते हैं आप, दिखाइए। वो ईडी की जो टीम पहुंची थी, हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएन झा, जो कि ये पूरी भवन जो है वो इनके नाम से है। और कहीं ना कहीं जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची तो सबसे पहले दरवाजे को खुलवाया गया, जो कि गार्ड यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने गार्ड, जैसे ही दरवाजे को खोला गया उसके गार्ड जो है वो पीछे उसको हटने के लिए कहा गया और फिर ईडी की जो टीम है वो यहाँ पहुँच गई। हम चाहेंगे अपने सहयोगी के ऊपर से दिखाएंगे किस तरह की ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है कई कागजों को जो है वो अंदर में टीम जो खंगालने का काम कर रही है। तो एक तरह से ईडी की टीम ने 2 अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल किया था और इन अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग दिशा पर ईडी की जो टीम है वो छापामारी करने के लिए निकली। और एक जो है हरमू के इस एड्रेस पे पहुंचे हैं जहां 3K/7 जो कि ये अब दर्शाया गया है यूके झा शालिनी देवी जिस तरह से है इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं ईडी की जो दबिशें हैं वो लगातार बढ़ रही है। जो चकमा देने की कोशिश की गई थी जिस तरह से, तो उसे साफ संकेत मिल गए थे कि ईडी की टीम जो है वो बड़ी कार्रवाई करने वाली है। क्योंकि जब ईडी की 2 गाड़ियां निकली तो ये दोनों ही गाड़ियां पहले एयरपोर्ट गई, वहां से वापस यू टर्न मारते हुए पूरी रांची का एक तरह से कहें तो चक्कर काटा गया। यहाँ से डिब्डी ब्रिज निकले, उसके बाद हरमू पहुंचे, हरमू मैदान के
चारों तरफ जो है वो घुमाती रही अपनी गाड़ियों को, और उसके बाद लास्ट में जब उनको लगा कि कोई न्यूज़ 11 भारत के कैमरे जो है उनको अब पीछा नहीं कर रही है, तब जाकर के इस भवन पे आकर के ईडी की जो टीम है वो रुकी और अंदर में जो है वो अपनी जांच की जो दिशा है उसको बढ़ाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी कार्रवाई को लेकर के ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, इस कार्रवाई का जो अंत है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही पूजा सिंघल को होटवार जेल में आज पहुंचा करके टीम पहुंची, दूसरी जो टीम थी जो कि पहले से ही बैकअप तैयार कर रखी गई थी, टाइमिंग सेट था कि दोनों ही टीमों को एक साथ निकलनी है और किन जगहों पर निकलना है, ये भी सारी चीजें तय कर ली गई थी। तो ऐसे में इस जगह पर टीम पहुंची और छापेमारी करना शुरू कर दिया गया। हालांकि जैसे ही इस जगह पर टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं जो 2 से 3 सदस्य जो टीम थी, इसमें 3 ऑफिसर, 2 गार्ड, एक चालक मौजूद थे। एक इनोवा कार से ये लोग यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर कार्यालय में घुसते ही जो है वो लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ये भवन भले ये यूके झा के नाम से चीजें हैं। प्रेम भाई के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, चूंकि आम लोग प्रेम प्रकाश को नहीं जानते होंगे। प्रेम प्रकाश एक ऐसे दलाल हैं जिनको 2 बॉडीगार्ड AK-47 के साथ रांची पुलिस ने दिया था। अब भाई रांची पुलिस को बताना चाहिए, रांची के SSP को बताना चाहिए कि भैया एक दलाल को, एक ब्रोकर को बॉडीगार्ड किस आधार पर दिया गया था। पहला पॉइंट। हरमू जहां पर इनका घर चल रहा है ये निर्माणाधीन है, अरबों की लागत से ये बन रहा है। बता देता हूं मैं कुछ पॉइंट जो दर्शकों को नहीं पता होगा, और इमरान मैं बता रहा हूं ये जानना चाहिए। अरगोड़ा के दालान में इनका मजमा लगता था। अरगोड़ा के दालान में किराया का मकान है जहां पर बड़े बड़े IAS इनके यहां पहुंचते थे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, इस जैसी तमाम चीजें जो तमाम चीजें हैं ये प्रेम प्रकाश डिसाइड करते थे। प्रेम प्रकाश डिसाइड करते थे कि कौन सा IAS अधिकारी किधर जाएगा। प्रेम भाई, इनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर दिखाइए एक बार। प्रेम भाई कहां चले गए? देखिए प्रेम भाई की तस्वीर दिखाइए, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। अंडे बेचने से शुरुआत की और उसके बाद झारखंड के बड़े बड़े IAS अधिकारियों को इधर से उधर, IAS अधिकारियों से ये तुम करके बात किया करते थे। वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 भी इनका ठिकाना हुआ करता था। ईडी वहां भी छापा मारे। 2 दिन से इनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। सासाराम भागे, लेकिन न्यूज़ 11 भारत के पास तमाम प्रमाण मौजूद हैं कि इनका पैसा, इन्होंने पहले बॉडीगार्ड सरेंडर किया, उसके बाद जैसे ही देखे कि पूजा सिंघल चंगुल में फंस गई है, बॉडीगार्ड सरेंडर करके अपना पैसा धीरे धीरे सासाराम मंगवाया। प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि यह प्रेम प्रकाश कौन है। अंडे बेचते बेचते ये प्रेम प्रकाश झारखंड का सबसे बड़ा पॉलिटिकल दलाल कैसे बना। और सबसे बड़ी बात, शराब से प्रेम प्रकाश का क्या ताल्लुकात है, ये सब कुछ न्यूज़ 11 भारत दिखाएगा। देखिए ईडी अब जगह जगह पर पहुंचने लगी है। ईडी बहुत जगह पर पहुंच रही है। इमरान, प्रेम प्रकाश यूं समझिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है ईडी के लिए इस तमाम मामले में। इमरान देखिए बिल्कुल है अभिषेक, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में कई लोगों के नाम सामने आए थे, चाहे प्रेम प्रकाश हो, कहीं इसे अलावे अनिल झा हो, कई लोगों का नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे। इस तरह के मामले जब भी सामने आए तो लगातार ईडी की टीम जब पहले पहुंची थी वो चौधरी का आवास में जो कि अशोकनगर में था, उस जगह पे कल देर रात तक छापेमारी की गई, लेकिन जो कि UN झा और अन्य लोगों के नाम है। तो ऐसे में ये जो अब तक जानकारी मिल रही है जो आसपास के लोगों से, इस बिल्डिंग में जो है एक NGO का संचालन किया जाता है। NGO के संचालन के दौरान जो कई चीजें जो थी यहाँ पे गतिविधियां कराई जा रही थी। हालांकि ये NGO कौन चला रहा था, किस तरह की NGO थी इस भवन में और क्या कुछ था, इनकी भी जांच की जा रही है। जो ईडी की टीम है इसी जांच को करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। लेकिन जिस तरह से अचानक ईडी की टीम ने पूजा सिंघल को जेल छोड़ते ही इस जगह पे पहुंचे और UN झा नामक व्यक्ति के आवास में पहुंचे, तो ऐसे में अनिल झा भी एक टारगेट में पिछले दिनों ईडी के रडार में था। अनिल झा की भी नाम पूरी तरीके से पूरे मामले में सामने आ रहे थे। तो इस पूरी कार्रवाई को उनसे भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि जो कनेक्शन जिस तरह से धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जो बातें सामने आती रही हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कार्रवाई जो है ईडी कर रही है। हालांकि 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी के पीछे मैं खुद था, उस गाड़ी को लगातार
1.5 घंटे तक उसके पीछे घूमता रहा, तब जाकर के वो जो चालक है उनको ये जब एहसास हुआ कि न्यूज़ 11 भारत के जो कैमरे हैं उनके पीछे नहीं है, तब जाकर के इस जगह पे पहुंचा गया। बेहद गोपनीय तरीके से ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही थी और इस कार्रवाई का असर साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा था कि जो ईडी की टीम है वो जब यहाँ पहुंची तो जैसे ही गेट को खोल करके गार्ड जैसे गेट को खोला, उसके बाद जो ईडी की टीम है वो फौरन बिना समय गवाए हुए गार्ड को एक जगह में बैठाया गया और जिस कमरे में ईडी को जानी थी, जिनकी जानकारी ईडी को पहले से थी, उस कमरे में जाकर के जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उनको खंगालने का काम ईडी की टीम जो है वो करने लगी। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बड़ा कनेक्शन है और कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ रहे हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हो, अनिल झा हो या फिर अन्य जो लोग हैं, इन तमाम लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ते रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई लोगों के नाम और कई जो फेरिस्ट है ये लंबी हो गया और नाम जो है वो जुड़ता हुआ जाएगा। तो ऐसे में जो लोग हैं वो साफ तौर से देख सकते हैं कि ईडी की टीम के जो सुरक्षा गार्ड हैं जिनको बाहर आना था वो अपने निगरानी में उनको बाहर लाया गया, उसको वो चालक के रूप में ईडी के हैं उनको छोड़ा गया और इसके बाद ईडी की टीम के द्वारा गेट को बंद करके दोबारा से जांच की गति जो है वो की जा रही है। लेकिन ये फिलहाल अभी कुछ मिनट ही हुए हैं छापेमारी के और ऐसे में छापेमारी के दौरान क्या कुछ यहाँ से बरामद किया जाता है, क्या कुछ मिलते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आने वाले समय में तय हो पाएगी। सासाराम और बनारस में भी छापामारी, देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट बता दे रहे हैं कि सासाराम बनारस दोनों जगह ईडी की छापेमारी। प्रेम भाई, अरे कहां है प्रेम भाई? देखिए प्रेम प्रकाश के तमाम ठिकानों पर ईडी का एक साथ छापा, रांची में 2 जगहों पर छापा चल रहा है, बनारस, सासाराम, तमाम जगहों पर। हमने कहा था ना, देखिए कच्ची खबर नहीं पक्की खबर दिखाते हैं, एकदम अपडेट खबर सुन लीजिए। बनारस में भी ईडी का छापा, सासाराम में भी ईडी का छापा, प्रेम प्रकाश की तलाश भी और प्रेम प्रकाश के एसेट्स भी ढूंढ रही है ईडी। आपको कल दिखाया था हमने विशाल चौधरी के यहाँ छापा, लेकिन हमने बताया था कि प्रेम प्रकाश के गुर्गे अनिल झा सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, और देखिए आज उसकी परिणति, कल रात में हमने प्रेम भाई को ढूंढा था और आज देखिए प्रेम प्रकाश के तमाम ठिकानों पर ईडी खुद ढूंढ रही है। प्रेम भाई कहां हैं? प्रेम भाई कहां हैं? कुछ और अपडेट्स बता दे रहे हैं आपको। कुछ अपडेट्स ये हैं कि हरमू में जो निर्माणाधीन भवन है शैलोदय जो आप देख रहे हैं 3K/7 H3K/7, ये घर अरबों की लागत से बन रहा है। इसके अलावा भी आपको हम बता दें दालान अरगोड़त में जहां पर किराए पर ये रहते थे और यही अड्डा था जहां पर IAS IPS सब लोग यहां पहुंचते थे। इससे पहले ये अशोकनगर में रहा करते थे। सवाल ये है कि भैया ये एक दलाल है, इनको बॉडीगार्ड किस आधार पर मिले? एक दलाल को आखिर बॉडीगार्ड किस आधार पर मिला? सवाल यह है कि आखिर प्रेम प्रकाश कहां पर है? बनारस में भी छापेमारी, सासाराम में भी छापेमारी और प्रेम प्रकाश की तलाश। प्रेम प्रकाश कहां है? प्रेम भाई कहां हैं आप? कहां हैं? हमने कल ही खबर दिखाई थी। देखिए खबर वही जो हमने कही, न्यूज़ 11 भारत ने कल खबर ढूंढा था, खबर दिखाया आपको, आज देखिए छापेमारी कर रही है। अब हम नहीं बोलेंगे इसलिए कि हम बोलते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन देखिए ये खबरें बेसलेस नहीं है। ये खबरें ऐसी हैं कि अच्छे अच्छों के बेस हिल जाएंगे, अच्छे अच्छों के बेस हिल जाएंगे। इमरान, बनारस में भी छापामारी, सासाराम में भी छापामारी, रांची में 2 जगह छापामारी। इमरान अपडेट बता दे रहे हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी की। अनिल झा, प्रेम प्रकाश के गुर्गे जिनके यहां कल छापा पड़ा था, वहां से बहुत कुछ मिला ईडी को। इमरान, बिल्कुल अभिषेक, कल जो छापेमारी की गई थी, छापेमारी के जो तार थे वो कई लोगों के साथ जुड़ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे छापेमारी के बाद ये देखा जा रहा था कि जो लोग हैं वो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, इसलिए ईडी की जो टीम है बेहद सादे तरीके से इस जगह पे पहुंचे हैं। क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जिस भवन में भले ही UN झा का ये भवन है, लेकिन इस जगह पर जो है वो कई NGO और दूसरी चीजें जो है जिनका संचालन किया जा रहा था। ऐसे में आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो ग्रीन
ग्रीन शर्ट में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो ईडी के अधिकारी हैं जो लगातार इस जगह में पहुंचे हैं, और उसके सामने में जो लोग हैं वो इस कार्यालय के जो संबंधित जो लोग हैं वो हैं। हालांकि इस जगह पर ईडी की जब टीम पहुंची तो किसी को भी जो है वो अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। कोशिश की जा रही थी कि सभी लोगों को बाहर रोका जा सके, गेट को बंद कर दिया गया था और संबंधित लोगों से पूछताछ के लिए ईडी की टीम यहां पहुंच गई है। तो एक तरह से कहें अभिषेक, जिस तरह से चाहे बनारस हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो तार मिल रहे हैं ईडी की, वो ईडी की जो टीम है वो लगातार एक साथ जो है वो छापेमारी करती है। और आज भी देखने को मिला एक लोकेशन जो कि जिसके पीछे मैं था वो हरमू में था, हरमू में ईडी की टीम पहुंची, और दूसरे लोकेशन जो है वो अन्य जगहों पर छापेमारी चल रही है। दो अलग अलग टीमें निकली थी और दोनों ही टीमें जो हैं ईडी के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं वो लीड कर रहे थे, और दोनों ही अधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि इससे जुड़े जो जानकारियां हैं उनको जुटाई जा सके। लेकिन छापेमारी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि जो एक महिला है तस्वीर में, उस महिला से लगातार पूछताछ किया जा रहा है और उनसे कई जानकारियां जुटाई जा रही है, कई चीजें जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। व्यक्ति भी हैं जो लगातार फोन पे संपर्क करके किसी को पूरी मामले की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरी ईडी की कार्रवाई को अगर हम अपने कैमरे की नजर से दिखाने की कोशिश करें तो अपने आप में ये सारी चीजें काफी अहम हो जाती है कि कई जगहों पर जो ईडी की जो टीम है वो एक साथ छापेमारी करती है, और कल भी एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की गई थी, बिहार में छापेमारी की गई थी और आज रांची में छापेमारी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देख सकते हैं कि लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ और अन्य चीजें हैं वो जानकारियां जुटाने में यहाँ पर जुट गए हैं। तो एक तरह से ईडी की पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, और इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर जरूर अंकुश लगेगा कि क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के पिछले 21-22 दिनों से लगातार जिस तरह से ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, 6 मई से ये पूरी जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है, और आज के 25 मई के तारीख तक ईडी की टीम के द्वारा जो है वो तीसरी बार जो है वो टीम जो निकली है और छापेमारी की है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देख करके समझ में आता है कि जो तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तस्वीरों के माध्यम से अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो ईडी की टीम है और हर एक बारीकी को खंगालने के लिए जो लगातार छापेमारी की जाती है वो की जा रही है। फिलहाल यूएन झा के 3K/7 के आवास में जो ईडी की टीम पहुंची थी, और जिस तरह से ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जो भी सूत्र मिलते हैं या जो भी जानकारियां मिलती हैं, इन तमाम जानकारियों को ईडी जो है अपने स्तर से खंगालने का काम करती है, और इस खंगालने के लिए जो ईडी की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, प्रेम प्रकाश का नाम प्रमुखता से सामने आया था, काफी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। झा नामक 2 व्यक्तियों का नाम भी कल सामने आया था, और ऐसे में ये कहा जाए कि अगर ये यूके झा उन व्यक्तियों के रिलेटिव या जान पहचान के नहीं है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार झा को ट्रेस करने के लिए ईडी की जो टीम है वो प्रयास कर रही है। हालांकि आज भी पूछताछ करने के दौरान जो जानकारी मिल रही है कि जो चालक थे ईडी के, उन्होंने कई जगह पर एड्रेस ये पूछा कि के सीरीज का जो भवन है वो किन इलाकों से शुरू होता है और किन किन इलाकों में कहां पर खत्म होती है। उन तमाम जगहों से जानकारियां ली गई, और जानकारियों के आधार पर जो ईडी की टीम है वो जो है वो यहां तक पहुंची है। तो ये काफी है कि जिस तरह से ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई का असर जो है आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के ईडी की टीम लगातार अपनी दबिशें जो हैं वो बढ़ा रखी है, और ऐसे में इस दबिशों का असर जो है वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि ईडी की टीम अपने स्तर से हर एक जगह पर खंगाल रही है। छोटे छोटे जो सूत्र हैं, जो तार जो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम जगहों पर जो है ईडी की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस जगह के बारे में बता रहे हैं तो जो आसपास के लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि यूएन झा का ये मकान है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस जगह पर रहते हैं वो एनजीओ और दूसरे चीजों पे से जुड़ करके काम करते हैं, और क्योंकि पिछले दिनों भी फ्रंट लाइन और जिस तरह से ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उनका भी एनजीओ का वर्क था, और ये भी उन्हीं चीजों से देखने के लिए मिल रहा है। तो सारी चीजों को एक साथ जोड़ करके देखें तो कहीं ना कहीं ये साफ प्रतीत होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो अर्जित किए गए पैसे हैं, जो पैसे खनन से, अवैध खनन से कमाए हुए पैसे होते हैं, उनको वाइट करने के लिए इन्हीं सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। शायद यही वजह है कि लगातार ईडी की टीम जो है इन तमाम जगहों को खंगालने का काम कर रहे हैं। तो अब इसे एक बड़ा नेटवर्क को ध्वस्त करने में ईडी की टीम लगी हुई है। पिछले जो 20-22 दिनों से
ईडी की जो टीम है वो रांची के कई जगहों पर छापेमारी की। रांची ही नहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर, बनारस, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है, अपने आप में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है, क्योंकि इसी कार्रवाई के दौरान ईडी के द्वारा जो है लगभग 19 करोड़ रुपया भी बरामद कर चुका गया है, जो कि पहली रेड जो हुई थी 6 मई को, उस दौरान बरामद किया गया। देखिए अब देख लीजिए इमरान दर्शकों को ये निर्माणाधीन भी घर दिखा देते हैं प्रेम प्रकाश का। ये देख लीजिए, ये निर्माणाधीन भवन है प्रेम प्रकाश जी का, हरमू वाला निर्माणाधीन भवन कहा जा रहा है। ये बता देते हैं अरबों की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और एक पैसा इसमें व्हाइट नहीं है, सारा काला पैसा। काला पैसा कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए 3-4 पॉइंट है जो कि दर्शकों को जानना चाहिए। प्रेम प्रकाश कौन है, सबसे पहले जानिए। प्रेम प्रकाश वो है जो अपने घर से तय करता था आईएएस अधिकारी अगला स्टेप क्या उठाएंगे, कौन सा आईएएस अधिकारी किधर जाएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, जिसने अपनी शुरुआत अंडे की सप्लाई, मिड डे मील वाले अंडे की सप्लाई से शुरू की और आज झारखंड के सबसे बड़े दलालों में से एक। आप सोचिए कि 2 बॉडीगार्ड इसको प्रोवाइड किए गए थे। एक साथ रांची में 2 ठिकानों पर ईडी को छापा मारना पड़ा, सासाराम में छापा मारना पड़ा, बनारस में छापा मारना पड़ा। इसके अलावा आपको बताते हैं दलान अरगोड़ा में, जहां ये किराए का एक मकान रखे हुए था, जहां पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का मजमा लगता था। यहीं पर आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को, कई आईएएस अधिकारियों से इसके बहुत अच्छे संबंध है, कई जनेलधारियों से भी इसके बहुत अच्छे संबंध है, शराब वाले अधिकारियों से भी बहुत अच्छे संबंध है। आपको बता देते हैं, बुरा लगेगा, थोड़ा मुंह सूजेगा, थोड़ा सा जलन भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 गिलास ठंडा पानी पीजिएगा, लेकिन खबर है तो हम बताएंगे। प्रेम प्रकाश, इनके घर पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का मजमा लगता था। वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 भी इनका ठिकाना हुआ करता है। इसके अलावा कई अधिकारियों से करीबी शराब, अब चूंकि हमने कल ही आपको बता दिया था कि अब ईडी की कार्रवाई जो है वो शराब की तरफ घूम चुकी है, तभी आगे आगे देखिए होता है क्या, किधर किधर ईडी का छापा पड़ता है। फिलहाल खबर ये आ रही है कि प्रेम प्रकाश पिछले 2 दिनों से अनट्रेसेबल है, लेकिन अब चूंकि ईडी की नजर तो पड़ चुकी है, केंद्रीय एजेंसियों की नजर पड़ चुकी है। देखिए कल 3 जगह छापेमारी हुई थी। पहला छापा विशाल चौधरी के ठिकानों पर, दूसरा छापा निशित केसरी के ठिकानों पर, तीसरा छापा जो पड़ा, जो कि मीडिया में थोड़ा नीचे रह गया, वो था अनिल झा। लेकिन असली खबर यही है कि अनिल झा गुर्गा किसका, प्रेम प्रकाश का। और अनिल झा के पास से जो चीजें मिली हैं, वहां से जो बात सामने आई है, जिसके बाद प्रेम प्रकाश के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। अभी तो सिर्फ 2 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इमरान, क्या ना जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल क्या चल रहा है? जिस तरह से दूसरे लोकेशन के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से जो है वो वसुंधरा टीम गई थी, और वसुंधरा में टीम जाने के बाद वहां से भी जो ईडी की जो टीम है वो वहां से निकल गई है। मतलब साफ है कि वो भी टीम आकर के इस जगह पर ज्वाइन करेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अनिल झा यहाँ पर किराए पर लेकर के अपने कार्यालय का संचालन कर रही थी। हालांकि अभी इसकी जो जानकारी है वो आसपास के लोग दे रहे हैं कि अनिल झा यहाँ पर जो है किराए में लेकर के रहते थे। दूसरा जो लोकेशन अब जानकारी मिल रही है, जो दूसरी टीम थी ईडी की, वो जो लोकेशन है वो वसुंधरा का है। जो वहां पर टीम गई थी वसुंधरा में, और वसुंधरा में जाते हुए टीम के द्वारा जो है वो जांच वहां पर भी की गई। उनसे कई लोगों से वहां पर मुलाकात करने के बाद पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर जो टीमें हैं वो कागजों को खंगालने की कोशिश कर रही है। तो एक नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। अनिल झा का नाम चूंकि पहले भी आया था, और अनिल झा जो है वो ईडी के रडार में थे, और ऐसे में यूएन झा के आवास में ही अनिल झा जो है बताया जा रहा है कि जो रेंट में लेकर के यहाँ पे अपने कामकाज को शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रेम प्रकाश हो, अनिल झा हो, या फिर वसुंधरा स्थित जो अपार्टमेंट है, कॉलोनी है, इस जगह पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं, तो अपने आप में ये बताने की
काफी कि एक साथ जब दो टीमें जब लीड करती है तो दोनों ही टीमें जो है अलग अलग दिशा पर गई। प्रयास किया गया कि किसी भी तरह से पूरे चीजों को गोपनीय रखते हुए जगह पे पहुंचा जा सके, लेकिन जो टीमें थी उसमें से एक टीम को हरमू में रोका गया, जबकि दूसरी जो टीम है वो वसुंधरा में गई है और यहाँ पर जाकर के कई लोगों से पूछताछ कई तरह से की गई। हालांकि क्या कुछ वहां पे पूछा गया, किनके पास गए थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है अभिषेक, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि दूसरा जो लोकेशन है वो वसुंधरा है और यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल इमरान, अपडेट हमने तो पहले आपको कहा कि वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं अभी ये तीसरी नहीं है, अभी तो ईडी की कार्रवाई एक नई दिशा ले चुकी है। अब देखिए कितनों के हाथ पांव फूले रहेंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी की अभी सांसें उखड़ रही हैं। हम आपको बता देते हैं अपडेट। प्रेम प्रकाश वो पॉइंट है जिस पॉइंट से कईयों के गले पर पगहा बांधने की तैयारी अब ईडी ने कर दी है। यह जो ब्यूरोक्रेसी जो बिल्कुल फ्री हो गई थी, अब इस ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कैसे कसी जाती है ये अब ईडी दिखाएगी। हमने आपको पहले बताया था वसुंधरा होम्स में ईडी ने छापा मारा। देखिए एक छापा ये जो शैलोदय में आपने देखा और दूसरा छापा वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802। वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 ये वो जगह, इसके अलावा एक और जगह है जहां पर प्रेम प्रकाश का मजमा लगता था, वो जगह है अरगोड़ा का दालान जो किराए पर था। यहां पर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का मजमा लगता था। मुस्कुराता हुआ प्रेम प्रकाश का ये चेहरा देख लीजिए, ये आपको किसी और चैनल पर कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा यही प्रेम प्रकाश में पहचान लीजिए, जहन में बिठा लीजिए और देख लीजिए झारखंड की मिट्टी जब बदला लेती है तो किस कदर बदला लेती है। झारखंड को बहुत चोट दिया है। वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बड़ी बात बता देते हैं, पहली छापेमारी हरमू और दूसरी छापेमारी वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 ईडी की छापेमारी। इसके अलावा बनारस और सासाराम में भी ईडी का एक साथ छापा, यानी फिलहाल 4 जगहों पर, देश भर में 4 जगहों पर और रांची में 2 जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। प्रेम प्रकाश का यह ठिकाना और दूसरा ठिकाना वसुंधरा होम्स। 2 छापेमारी एक साथ और पूरे देश भर में 4 छापेमारी। इमरान, ब्यूरोक्रेसी के हाथ पांव फूले हुए हैं। इमरान बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो जब भी ईडी की टीम छापेमारी करती है तो कई जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनका नाम पूरे मामले में शामिल हो जाता है। एक मामले में जो कि खुद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर आज जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है, बिरसा मुंडा कारा जेल में बंद कर दिया है। जबकि दूसरे मामले में भी कल भी जब छापेमारी की जा रही थी तो कई सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम पूरे मामले में सामने आ रहे थे। तो ऐसे में लाजमी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उनके हाथ पांव फूलना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है एक के बाद एक, जो नेटवर्क से पूछताछ की जाती है, फिर नेटवर्क के ठिकाने पर जब छापेमारी की जाती है तो कई चीजें जो छन करके सामने आती है, कई लोगों के नाम जुड़ते चले जाते हैं। कल भी जिस तरह से नाम सामने आए और उसके बाद जो आज का ये पूरी छापेमारी को देखें तो ये सारी चीजों को देख करके जो तस्वीर बनती है वो बस एक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम ईडी ने राजधानी रांची में शुरुआत की थी उसके तार जो है ना सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी शामिल है। ऐसे में मुजफ्फरपुर हो, फिर बनारस हो, इन तमाम जगहों पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी की जा रही है। आज जबकि रांची में 2 जगह, एक वसुंधरा इनक्लेव जिस जगह पर ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है, दूसरा हरमू का इस जगह पर यूएन झा के मकान में जहां पर अनिल झा के अपने कार्यालय होने की बात सामने आ रही है। तो इन सारी चीजों को समझना होगा कि किस तरह के जो कार्रवाई है जब भी ईडी करती है तो ये यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि आज भले ही ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन आज भी ईडी कार्यालय के अंदर में कई डीएमओ को बुला करके बैठाया गया है, जिसमें एक प्रमुख डीएमओ साहिबगंज के जो है वो मौजूद है। जब वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी तो 2 टीमें तैयार हो गई। अचानक बिना समय गवाए हुए 5 मिनट के अंदर में 2 गाड़ियां कार्यालय के अंदर में घुसी और दोनों गाड़ियों में फोर्स बैठ करके पहले मीडिया को चकमा देने के लिए, न्यूजीलैंड भारत को चकमा देने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रुक किया गया। एयरपोर्ट में गाड़ियां लगा करके फिर फौरन वापस दोनों गाड़ियां छापेमारी भी दिखा देते हैं दर्शकों को। सहयोगी अजय लाल हमारे साथ। वसुंधरा होम्स फ्लैट नंबर 802 ये वो जगह
जहां प्रेम प्रकाश का एक और ठिकाना हुआ करता था। प्रेम भाई कहां हैं आप? अजय लाल, हमने तो कल ही कह दिया था प्रेम प्रकाश अगला टारगेट। अजय लाल, ओवर टू यू। बिल्कुल भारती, देखिए प्रेम प्रकाश को आज सुबह न्यूज 11 की टीम खोजते खोजते कहां आई थी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे और लोगों की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सिर्फ मैं दिखा रहा हूं 802 नंबर फ्लैट वसुंधरा इनक्लेव प्रेम प्रकाश, काले काले अक्षरों में ये प्रेम प्रकाश का एड्रेस लिखा हुआ है। अमूमन जो एड्रेस होता है लोगों का वो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, लाल होता है, लेकिन प्रेम प्रकाश ने अपने फ्लैट का नंबर 802 ब्लैक कलर में लिख रखा था। और वसुंधरा इनक्लेव में ईडी की टीम लगभग आधे घंटे तक रही। 802 नंबर फ्लैट में ताला लगा हुआ है, लिहाजा कोई नहीं मिला। आधे घंटे तक सर्च करने के बाद ठीक उसके बगल में एक और फ्लैट है, वहां भी ईडी की टीम ने लोकेशन लिया, कुछ जानकारियां इकट्ठा हुई है, उसके बाद लोग अभी भी मौजूद हैं ऐसा कहा जा रहा है। गार्ड को हिदायत है कि कोई भी मीडिया कर्मी, आम आदमी अंदर नहीं जाए। मैं डेमो दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे जाने पर पाबंदी है पूरी तरह से। गार्ड साहब थोड़ा जाने दीजिए, ईडी की टीम आई हुई है। देखेंगे, मैं गेट खोलने की कोशिश कर रहा हूं, गेट देखेंगे पूरी तरह से बंद हो जाता है। हमारे सहयोग दिखाएंगे। गार्ड साहब, कौन लोग यहाँ आए थे सुबह में? हम लोगों को नहीं जानकारी है। कैसी गाड़ी से आते? गाड़ी का एड्रेस बता दीजिए। हम लोगों को नहीं पता है। कुछ नहीं पता है? नहीं। कुछ नहीं पता है तो क्यों खड़े हैं यहाँ पर? अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से प्रेम प्रकाश को खोजते खोजते ईडी की टीम वसुंधरा इनक्लेव के पास आएगी। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि प्रेम प्रकाश जी इसी फ्लैट में रहते हैं। 802 नंबर उनका फ्लैट है। 2-3 जगहों पर उनकी छापेमारी हुई और उसके बाद से कई डॉक्यूमेंट शायद संभवतः ईडी के हाथ लगी है और यहाँ के सेक्रेटरी को भी खोजा गया कि वो कितने दिनों से लापता है। जो जानकारी मिली है कि प्रेम प्रकाश पिछले 1 महीने से यहाँ नहीं रह रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ यहाँ के लोग जाएंगे। लेकिन 802 नंबर में प्रेम प्रकाश जी, ये बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, मैं कोशिश कुछ और कर रहा हूँ। गार्ड साहब थोड़ा जाने दीजिए। गार्ड साहब, राजहित का मामला है, बहुत सारा पैसा पकड़ाएगा 802 नंबर फ्लैट से। देखेंगे पूरी तरह से पाबंदी, शायद यहाँ के गार्ड को पूरी तरह से कह दिया गया है कि किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन पूरी तरह से ईडी की टीम ने इस अपार्टमेंट पर नजर बना कर रखा हुआ है और कुछ तस्वीरें हमने भेजी है 802 नंबर का। भारती, मुझे लगता है अजयलाल टीम वहां पर, ईडी की टीम अभी वहां पर मौजूद है या टीम अभी निकल चुकी है वहां से? टीम आपसे महज कुछ पल बाद निकली है, चूंकि प्रेम प्रकाश का जो 802 नंबर का फ्लैट है बड़ी मुश्किल से न्यूज 11 की टीम ने खोजा था सुबह ही। मैं कह रहा हूं कि पीसीआर जो हमारी टीम है आपके सामने होगी, उनको कहिए कि वो विजुअल दिखाएं। प्रेम प्रकाश के नाम से वो विजुअल वहां पर रखा हुआ है, आज की ही तस्वीर है। हमने खोजने की तस्वीर की, लेकिन पूरा मोटा ताला लगा हुआ। संभवतः ईडी की टीम यहाँ आई थी, लेकिन वो यहाँ से लौट गई है अब से कुछ पल पहले। यानी कि वहां ईडी की टीम ने जानकारी इकट्ठा कर ली कि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद और भी लोग दस्तक दे दें। जैसी कि मेरे पास जानकारी कि इनोवा की गाड़ी से, जो बिहार की गाड़ी है, पटेल नगर पटना में जो ईडी का ऑफिस है वहीं से गाड़ी आई थी, जो रह रही है पिछले कई दिनों से ईडी के ऑफिस में। उसी गाड़ी से लोग आए थे। आधे घंटे 45 मिनट रहने के बाद टीम लौट गई है, लेकिन पूरी तरह से वसुंधरा इनक्लेव अब ईडी के निशाने पर है। किसी भी वक्त एक और छापेमारी हो सकती है। हो सकता है घर का ताला तोड़ने का जो वारंट होता है वो ईडी की टीम कानूनी तौर पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हो और उसके बाद से हथौड़ा से ताला भी टूटेगा और प्रेम प्रकाश के घर का नजारा। मैं चाहता हूं अजय जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हम जो भी करते हैं बहुत पुख्ता तरीके से करते हैं। अभी कुछ देर पहले आप ठीक किसी जगह प्रेम प्रकाश के घर का जायजा लेकर के आए हैं।
हम चाहते हैं कि दर्शकों को हम दिखाएं कि अजय लाल के कैमरे ने क्या कुछ देखा है प्रेम प्रकाश के घर पर। देखिए कल हमने दिखाया था कि प्रेम भाई कहां हैं आप, हमने रिक्वेस्ट किया था प्रेम भाई आइए ईडी के पास, ईडी को सब जानकारी दे दीजिए। देखिए छापेमारी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर पड़ रही है, लेकिन बीपी, थोड़ी सी हफनी, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसा, थोड़ा सा शुगर बढ़ने जैसी शिकारी झारखंड के ब्यूरोक्रेसी में कई अधिकारियों को हो रही है। बहरहाल प्रेम प्रकाश के घर पर अजय लाल के कैमरे ने बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, फिर हम अजय लाल और इमरान के पास आएंगे। एक बार वो तस्वीरें दिखा दीजिए प्लीज। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता प्रेम प्रकाश जी को खोज रही है, जो कि 802 नंबर फ्लैट में रहते हैं। प्रेम प्रकाश जी कहां गए, किसको बता कर गए, कहां चले गए, लोग परेशान है। लोग लगातार वसुंधरा इनक्लेव के 802 नंबर फ्लैट में आता है, कॉल बेल दबाता है, ऐसे करके कॉल बेल दबाता है, आवाज आती है अंदर से कि कोई आपको खोज रहा है, लेकिन प्रेम प्रकाश जी दिखाई नहीं पड़ते हैं। प्रेम प्रकाश जी के बारे में चर्चा है कि कई लोगों के तबादले के पैसे, कई ऐसी चीजें लेकर वो फरार हो गए, कोई खोज रहा है उनको, लेकिन वो मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये 802 नंबर का फ्लैट है, यदि कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ गणेश भगवान नजर आ रहे हैं। ये 802 नंबर फ्लैट है। 8 देखेंगे, 802, 8 मिट गया है, हो गया है 02, यानी कि 2 नंबरी। इसको आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, 8 ऐसे 02, तो ये मिट गया, तो बच गया क्या, 2 नंबर। प्रेम प्रकाश के फ्लैट का नंबर 2 नंबर। प्रेम प्रकाश जी नहीं है। ताला लटका हुआ है, देखेंगे ताला भी इतना पूरी तरह की लिंक, मजबूत ताला, टूटेगा नहीं करके ताला लटका हुआ, लिहाजा आवाज जाएगी कैसे। तो ये उसके बाद से देखेंगे, ये यहां पे लिखा हुआ है 802, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये फ्लैट प्रेम प्रकाश जी का है क्योंकि मेरे पास उनकी सूचना है। देखेंगे, मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये देखेंगे, फ्लैट वालों ने उपलब्ध कराया है, फ्लैट वालों उपलब्ध कराया है। यहां पर देखेंगे प्रेम प्रकाश 802, यानी कि मैं बिल्कुल सही जगह पर हूं। प्रेम प्रकाश 802 नंबर, लेकिन प्रेम भैया गायब हैं। प्रेम भैया नहीं मिल पा रहे हैं, कहां गए हैं किसी को नहीं पता, रांची में हैं। और ये प्रेम भैया उस वक्त चर्चा में आए थे, यानी कि प्रेम प्रकाश जी उस वक्त चर्चा में आए थे जब एक बड़े राजनेता और एक बड़े सांसद ने कहा था कि ईडी वाले प्रेम भैया को खोज रहे हैं। ईडी वाले भी खोज रहे हैं और मैं भी खोजते खोजते चला आया, लेकिन यहां पर सिर्फ ताला नजर आ रहा है, प्रेम भैया रांची में नहीं है। करण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। खत्म की, सिक्योरिटी आ गई। अजय लाल जैसे ही आपने अपनी स्टोरी खत्म की, प्रेम भैया के रक्षक सिक्योरिटी गार्ड आ गए। नीचे चलिए ना, देखिए आपसे भिड़ने लगे। बताइए, सोसाइटी का अंदर थोड़ी है, अलाउ थोड़ी है। बताइए, ये सोसाइटी है, ये सब लोगों की सोसाइटी है। यहाँ एक नंबर, आप देख लीजिए, प्रेम भाई के दर्शन कर लीजिए। प्रेम भाई कहाँ हैं आप? आपको बहुत मिस कर रहा है झारखंड, बहुत मिस कर रहा है। अजय लाल, इमरान, दो सहयोगी, ईडी की 2 छापेमारी। प्रेम भाई कौन? प्रेम भाई वो जो आईएएस अधिकारियों को तुम तड़ाका किया करते थे। प्रेम भाई कौन? प्रेम भाई वो जिन्होंने अंडे की स्मगलिंग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मिड डे मील में अंडा खिलाने का जिम्मा इनके पास था और पूरे झारखंड को पानी पिला दिया। देखिए, झारखंड की मिट्टी का बदला है। आप कहीं से भी आइए, अगर रोजी रोटी के चक्कर में आ रहे हैं तो ये रोजी भी देती है, रोटी भी देती है, लेकिन इस मिट्टी के साथ एक दिक्कत है। इस मिट्टी को अगर आप लूटिएगा तो ये मिट्टी बदला भी लेती है। झारखंड की मिट्टी का बदला है ये अजय लाल। देख लीजिए किस्मत, वही एनो सिक्का का बंगला, वही एनो सिक्का का बंगला जो भ्रष्टाचार का उदाहरण था, आज भ्रष्टाचारियों के लिए रात में नींद ना आने का सबब बना हुआ है। प्रेम भाई खबर है कि नेपाल भाग गए हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज वो आपके पीछे खड़े हैं, हम समझ सकते हैं ये उनका जिम्मा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है, इसी बात की उनको तनख्वाह मिलती है। चलिए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात तो तय है अजय लाल,
छापा इधर प्रेम प्रकाश के यहाँ और बीपी शुगर की शिकायत झारखंड के ब्यूरोक्रेसी को। अब मामला शराब की तरफ घूम चुका है, हमने तो कल ही कह दिया था। अजय लाल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मामला पूरी तरह से, मामले की शुरुआत हुई थी नरेगा से। नरेगा होते हुए पूरा मामला चला गया माइनिंग की तरफ, और माइनिंग होते हुए पूरा मामला चला जाएगा लीकर की तरफ, और लीकर होते होते मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि जो अंडों की सप्लाई होती है कहीं उसमें प्रेम प्रकाश ना इसमें फंस जाए। और एक प्रेम प्रकाश की सबसे अच्छी आदत मैं बताता हूं, वो आदत आम लोगों को भी अपनानी चाहिए। प्रेम प्रकाश अक्सर कुल्हड़ में चाय पीते थे और ये बोलते थे कि इसी बहाने मैं देश की मिट्टी को चूमता हूँ, झारखंड की मिट्टी को चूमता हूँ, क्योंकि मैं कुल्हड़ में चाय पीता हूँ। ये प्रेम प्रकाश की ऐसी फिदा थी जिससे उनके दोस्त भी उनके बहुत फैन हुआ करते थे। लेकिन ईडी भी फैन हो इतनी ज्यादा हो गई कि खोजते खोजते उनके फ्लैट तक आ गई, और पूरी तरह से जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं पूरे फ्लैट में कौतूहल है कि वो प्रेम प्रकाश थे कौन, दिखते कैसे हैं। और जो जानकारी मिली है कि वो बहुत कम वक्त के लिए अपने फ्लैट में आते थे। अक्सर उनकी रात, उनका समय जो है बड़े अधिकारियों के आवास पर गुजरता था। तो अब ईडी ने पूरा एड्रेस ले लिया है। हो सकता है आज ईडी को हथौड़ा ना मिला हो, अन्यथा 802 नंबर में फ्लैट में जो ताला लगा हुआ है वो ताले भी आज तोड़ दिए जाते। तो उम्मीद है कि एक बड़ा, जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई बढ़ रही आगे, जैसे जैसे फंदा बड़ा होता जा रहा है, कई लोगों के गर्दन फंसेंगे इसमें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पूजा सिंघल की आज रात जो गुजरेगी उन्हें पूरा अतीत याद आ जाएगा कि कैसे यूपीएससी की परीक्षा में वो बैठी थी, कैसे उनसे पूछे गए थे वाइवा में कि आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं। पूजा सिंघल ने कहा कि मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं। तो कैसे सेवा करना चाहते हैं? तो मैं गरीबों को गरीब बीपीएल लाइन से ऊपर उठाना चाहती हूं। और इंटरव्यू बोर्ड की टीम बहुत खुश हुई थी कि काश ऐसा ही अवसर हर राज्य में मिले, हर जिले को मिले। लेकिन पूजा सिंघल डीसी बनी जरूर, लेकिन अपने परिवार के लोगों को, वो अपनी गरीबी रेखा को एपीएल से बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश में आज होटवार जेल पहुंच गई हैं। रात उनकी गुजरेगी मच्छरों के बीच, गर्मी भी बहुत ज्यादा है और वहां पानी के लिए संभवतः फ्रिज भी नहीं है। कैसे पानी पिएंगे? अजय जी एक बार इमरान का कैमरा कुछ देख सकता है। इमरान, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ईडी के अधिकारी हैं जो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि काफी देर तक ये इन्होंने ही चकमा देने की कोशिश की थी, काफी देर तक ये इन्होंने घुमाया था, लेकिन लास्टली जो गाड़ी है वो ईडी के अधिकारियों के द्वारा इसे लेकर के यहाँ पर आया गया है। सिंपल से, क्योंकि 3-4 लोगों की जो टीम निकली थी, इसमें से एक ये व्यक्ति था जो कि अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचने से पहले ही मीडिया को चकमा देने के लिए ये दूसरे जगह पर रुक गया और वहां पर लगातार घूमता रहा। लेकिन किसी तरह से भी जो इस जगह पे अब जो है वो ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर लेकर पहुंची। लेकिन जिस तरह से अभिषेक इस पूरे मामले पर दबिशें जो हैं वो बढ़ गई है और इस दबिशों का असर जो है साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि अब जो ईडी का अधिकारी है उनको खोलने के लिए भी जो है वो अंदर से जो गार्ड है वो नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो ईडी के टीम के साथ जो पत्रकारों का जो जमावड़ा है वो भी यहाँ पे मौजूद साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो दबिशें हैं वो ईडी की बढ़ गई है। प्रेम प्रकाश के ठिकाने हो, चाहे अनिल झा का ठिकाना हो, या फिर दूसरे ऐसे संदिग्ध लोग जिनके नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, उन तमाम लोगों के नाम जब भी सामने आए हैं, इन तमाम लोगों पर जो है ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। और इस कार्रवाई का असर भी है जो दिखने लगा है कि जब भी छापेमारी की जाती है तो आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और लगातार जो ईडी की कार्रवाई की जाती है उस पर जो है ईडी को काफी लोग सराहते भी हैं। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई का असर कितना होगा, क्या कुछ होगा, ये सारी चीजें आने वाले समय पर तय किया जाएगा।
क्योंकि जिस तरह के पूरी कार्रवाई का अगर हम बात करें तो इस कार्रवाई के दौरान जो है ईडी के 4 ऑफिसर अब यहाँ पे पहुंच गए। पहले 3 ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे, चौथा व्यक्ति जो कि अभी पहुंचा है, 2 सुरक्षा गार्ड यहाँ मौजूद है, एक चालक जो कि गाड़ी पे मौजूद है। तो कहने का ये टीम के साथ, एक छोटी सी टीम के साथ ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है। इस बिल्डिंग के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर एनजीओ का संचालन किया जाता है और काफी लंबे समय से एनजीओ का संचालन किया जा रहा था, लेकिन पिछले 2, 4, 5 दिनों से जो टीमें हैं, जो एनजीओ का संचालन जिस तरह से की जा रही थी वो एक तरह से शिथिल सी पड़ गई थी, बंद पड़ गया था और बेहद जो गतिविधियां थी वो रुक गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पर कभी भी ईडी के दबिशें हो सकती है, इसलिए जो अपने कामकाज को बेहद आराम से रुक करके किया गया और बेहद तरीके से कहें पिछले 4-5 दिनों से इसी बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जिस तरह से एनजीओ का संचालन किया जाता था, जब शुरू से इस जगह पर कई गाड़ियां और कई लोग यहाँ पे पहुंचते थे और कई महंगी गाड़ियों से भी लोग यहाँ पे पहुंचते थे और यहाँ पर कई तरह के लोगों का जमावड़ा भी बनता था। कौन कौन से लोग आते थे, किस तरह के ये लोग हैं, ये सारी जो डिटेल्स है वो ईडी की टीम अब यहाँ पे अंदर जब प्रवेश कर चुकी है तो उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जो बिल्डिंग भवन पे मौजूद है। हालांकि जो लोग अंदर में मौजूद है वो यहाँ पर रेंट में लेकर के जो अपने किराए के मकान लेकर के कार्यालय का संचालन और रेसिडेंशियल दोनों गतिविधियां इसी जगह से चलाई जाती है। तो ये सारी चीजें अभिषेक जानकारी कुछ देर में और स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और किस तरह की ये पूरी कार्रवाई है, क्योंकि आज ही पूजा सिंघल को सलाखों के पीछे बिरसा मुंडा कारा जेल भेजा गया। इमरान अजय लाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इमरान अजय लाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और अपडेट्स क्या, असली खबर हम ही दिखा रहे हैं। प्रेम प्रकाश की तस्वीर यहीं पर मिलेगी आपको और कहीं मिलेगी नहीं, कहीं जाइएगा मत, चूंकि अंदर की खबरें सबसे पहले और एकमात्र न्यूज़ 11 भारत है जो आप तक देगा। और बाकी देश विदेश की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कवरेज ईडी की इस कार्रवाई पर देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। एक छोटा सा ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।